जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत करता हूं अपने नए परिवार, नए चैनल सरकारी विद्यालय के अंदर। और यहां पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए दैनिक जीवन और इसके साथ ही साथ आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि अभी वर्तमान के अंदर एक वायरस या एक मालवेयर जो अभी आप लोगों के समक्ष चल रहा है ट्रेंडिंग में, जिसका नाम है अकीरा। और ये अकीरा एक ऐसा मालवेयर, एक ऐसा वायरस है जो आप लोगों के सिस्टम के अंदर प्रवेश करके आप लोगों का डाटा चुरा लेता है और उसके बाद में आपसे फिरौती वसूल करता है, फिरौती मांगता है। तो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीटली अकीरा वायरस के बारे में, तो आप लास्ट तक इसके जरूर बने रहना। दोस्तों, ये पर्सनल जानकारी चुराता है। ये एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है, एक प्रकार का वायरस जो आपकी पर्सनल जानकारी चुराता है और डेटा को क्या करता है, एनक्रिप्ट करता है। आपका डेटा चुराकर उसको क्या कर देता है, अपने कोडिंग, अपनी भाषा के अंदर इसको कोड कर लेता है, एनक्रिप्ट कर लेता है। और उसके बाद में ये एक रैनसमवेयर है। क्या है, एक रैनसमवेयर है और एक प्रकार का मालवेयर है। ये एक रैनसमवेयर है जो एक प्रकार का क्या है, मालवेयर है, एक वायरस है जो डेटा चुराकर आपसे क्या करता है, फिरौती वसूल करता है, फिरौती मांगता है। और उसके बाद में डाटा, आज के समय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो आपका डाटा, आपकी पर्सनल जानकारी, जो हर कोई अपनी निजी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। उसके अंदर बहुत प्रकार की जो जानकारी है वो आपकी पर्सनल या आपकी निजी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए व्यक्ति उसकी मांगी हुई अनुसार उसको कीमत चुकाता है और वो अपना डाटा को सुरक्षित करने की कोशिश करता है। उसके बाद में दोस्तों, ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। यानी कि वायरस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ होता है एक विशेष रूप से, जो विंडोज या लिनक्स, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज या लिनक्स, उसके आधारित सिस्टम को क्या करता है, टारगेट करता है। और ये टारगेट किस प्रकार से करता है, यानी कि आपको एक अनऑथराइज आपको कोई अपडेट करने के लिए बोलेगा, या आपको किसी भी प्रकार की लिंक भेजेगा, या आपको कोई अनवांटेड ऐसा आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी लिंक हो, चाहे कोई भी डाटा हो, इस प्रकार का आएगा जिसको आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये जो क्या है अकीरा, ये एक्टिव हो जाएगा। ये वायरस क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अगर आप अनवांटेड किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, अगर आप उसको अपडेट कर लिया, या आपने किसी भी प्रकार की लिंक आई उसको आपने रिसीव कर लिया, या किसी भी प्रकार का अनवांटेड अगर डाटा आप लोगों के पास में आया है, आप उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि यहाँ तक कि ये वाईफाई और लाईफाई से भी आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकता है। आपके कंप्यूटर या आपका जो भी सिस्टम है उसके अंदर ये प्रवेश कर सकता है। तो पर्सन टू पर्सन भी ये करता है, अनवांटेड डाउनलोड या अपडेट से भी ये कर सकता है, लिंक के माध्यम से भी ये आप लोगों के सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। और इनको आप एक्सेप्ट करने के बाद में ये क्या हो जाता है, अकीरा एक्टिव हो जाता है। अभी हाल ही के अंदर देखा गया है कि ये जो अकीरा मेलवेयर है, ये लंदन कैपिटल ग्रुप और डेवलपमेंट बैंक ऑफ सदर्न अफ्रीका सहित कई कंपनियां हैं जिनको टारगेट कर चुका है। और ये बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, पर्सन, या बड़ी बड़ी कंपनियां, या बहुत ही महत्वपूर्ण जहां पर डाटा इनको ऐसे लगता है वहां पर ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो कहीं आप भी इसके टारगेट के अंदर ना आ जाए, इसलिए आप इससे रूबरू रहना भी जरूरी है और आपका ये नॉलेज और ज्ञान भी होना जरूरी है। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि ये साइबर जितने भी फ्रॉड या साइबर अटैक या इस प्रकार के जितने भी मालवेयर, रैनसमवेयर, इस प्रकार के जो आ रहे हैं, इनसे भारत में निपटने के लिए ऐसा क्या है। तो दोस्तों, भारत के अंदर इसकी एक संस्था है सर्टिन, जिसको हम इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। यानी कि ये क्या काम करती है, भारत के अंदर जितने भी प्रकार के साइबर से संबंधित जितने भी जो अपराध हैं, इनको रोकने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो आप लोगों के कभी एग्जाम के अंदर आ जाए कि इस प्रकार की साइबर अपराध के ऊपर शिकंजा कसने के लिए भारत में ऐसी कौन सी संस्थान है, तो सर्टिन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया है, जिसकी शुरुआत 2004 के अंदर की गई थी। और इसका कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित खतरों के लिए भारत की एक ये क्या है, नोडल एजेंसी है। और इसका जो कार्य है वो विशेष तौर से हैकिंग और फिशिंग, यानी कि फंसाने के जितने भी जो टारगेट हैं, और उसके बाद में हैकिंग के जितने भी जो सॉफ्टवेयर या मालवेयर, रैनसमवेयर जो है, और साइबर सुरक्षा खतरों से निपटना और भारतीय साइबर क्षेत्र को सुरक्षित करना, इसका मुख्य
कार्य है, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो सर्ट इन किसके अंतर्गत काम करता है, तो सर्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत ये क्या करता है, कार्य करता है। तो दोस्तों आप लोगों को इनका ध्यान रखना है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो फ्रॉड है, चाहे आपका किसी भी प्रकार की फ्रॉड मोबाइल के अंदर हो, चाहे एप्लीकेशन के माध्यम से हो, आप लोग अभी देख रहे हैं कि वर्तमान के अंदर कैसे बने करोड़पति, यानी कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम कुछ ही समय के अंदर किसी न किसी प्रकार से हम एक साथ ही बहुत सारी कमाई कर ले, बहुत सारा हम है जो पैसा अर्जित कर ले। और यही लालच है वो आप लोगों का क्या कर सकता है, अकाउंट खाली करवा सकता है और आप लोगों की महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी किसी के साथ में साझा कर सकता है। अभी आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत है तो पैसे दे दो, तो उसका एक दोस्त मना कर दिया, तो दूसरे को बोलता है कि मेरे को पैसा दे दो, तो वो भी मना कर दिया। 3-4 दोस्तों को बोला, अगर उसने मना कर दिया तो वो क्या करता है, व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा देता है, मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, मेरे नाम से अगर कोई भी पैसा मांगता है तो उसको नहीं देना। इससे क्या है, थोड़ा सा खुद को तसल्ली मिलती है और थोड़ी सी बेइज्जती है वो कम फील होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन भी और गलत जो मिस गाइडेंस है ये भी आप लोगों को नहीं करना है। और अगर रियल में ही किसी का अगर ऐसा हुआ है तो आप लोग शुरू से ही इसमें एक्टिव रहे। आप किसी प्रकार की लिंक उसको क्लिक नहीं करें, किसी भी प्रकार का डाटा अगर आपके मोबाइल में आया तो उसको एक्टिव नहीं होने दें। आपके पास में कोई भी अनवांटेड कॉल आए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करें। आपके पास में किसी भी प्रकार की लिंक या किसी भी प्रकार का आपका मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आए तो उसको आप डाउनलोड नहीं करें। तो ये आप लोगों का क्या है, लास्ट तक का बचाव है। नहीं तो इसके बाद में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वही स्टेटस लगाना पड़ेगा। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और आपका पता नहीं कितना पैसा और कितना डाटा है वो लीक हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह हमारे परिवार के साथ में बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।